थोड़ा नाजुक स्थान है, मर्म स्थान भी इसको मानते हैं, यहाँ पर दबाएं। इधर से कान से लगभग थोड़ी सी दूरी पर इधर आंख की ओर, और इनके यहाँ पर ये गड्ढा है, यहाँ पर भी और इसी तरह से यहाँ पर भी, ये दोनों तरफ से। इसको ऐसे आप खुद दबा सकते हैं। सिर दर्द के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। वो हमने आपको बताया था कपूर वाला प्रयोग, उसको लगा करके ऐसे दबा देना सिर दर्द, सारे पॉइंट अपने आप ही दब जाएंगे। यूं पूरा दबा देना, यूं। यहां से भी ये जो नाक है इसके मूल में, दोनों भ्रूमें यहां जहां खत्म होती, यहां पर ही इसको थोड़ा दबाने से भी सिर दर्द में लाभ होगा, और ये दोनों साइड से दबाने से। यहां जहां शिखा रखते हैं यहां पर भी दबा देना, ये स्थान टॉप सहस्त्रार के ऊपर, ये थोड़ा यूं दबाना, छोड़ना, दबाना, छोड़ना। एक खास पॉइंट होता है मेडुला पॉइंट, पीछे जहां सिर का पीछे यहां गड्ढा है, इस जगह दबाएंगे तो आपको सिर दर्द में विशेष लाभ होगा, माइग्रेन पेन में। बहुत जोर से नहीं दबाना इसको, नहीं तो चक्कर आ जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। अब धीरे धीरे दबाना, दोनों हाथ से अथवा एक हाथ से। यहां पर एक गड्ढा है पीछे, यहां दबाना। ये विशेष उपयोगी पॉइंट आपको हमने बताए, जैसे हाथों में थे ऐसे पैरों में पॉइंट हो, और ये सिर में कुछ लोकल पॉइंट आपको बताए माइग्रेन पेन के लिए। माइग्रेन पेन के लिए प्राणायाम बहुत ही बेहतर है। प्राणायाम से 100% किसी भी तरह का माइग्रेन पेन है वो ठीक हो ही जाता है, किसी भी कारण से हो, सब प्रकार का माइग्रेन पेन। उसके लिए बस आप सीधे बैठे और सीधे बैठ करके प्राणायाम करें। प्राणायाम के करने से सिर में दर्द आपका ठीक हो जाएगा। श्वासों को भीतर गहरा भरना, बाहर छोड़ना। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में रखना है, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, और घुटनों के ऊपर मेरुदंड सीधा, श्वास को भीतर भरना और छोड़ देना। बहुत तेजी से नहीं करना, आराम आराम से। ऐसे ही प्राणायाम पूरी श्रद्धा से, समर्पण से, एक अनुष्ठान के भाव से, प्रार्थनापूर्ण हृदय से करना। 2 से 5 मिनट अधिकतम। माइग्रेन पेन 100% ठीक हो जाएगा। और फिर भी किसी को बहुत ही ज्यादा सिर में दर्द है, तो ये जो हमने घरेलू उपचार बताए, अथवा बहुत ज्यादा माइग्रेन पेन होने पर आप ले सकते हैं आयुर्वेदिक दवा भी। 100% मैं कह रहा हूं, किसी भी कारण से आपको कैसा भी सिर में दर्द है या माइग्रेन पेन है तो ठीक हो जाएगा। और एक खास बात बीच में ही मिर्गी के लिए, मिर्गी के रोगियों को भी यही प्राणायाम करना, और एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का उपचार भी आपको बता देता। मेधावटी 2-2 गोली सुबह शाम गाय के दूध से ले। गाय का दूध अपने आप में सिर दर्द के लिए बहुत अच्छी औषधि है। 2-2 गोली मेधावटी सुबह शाम। छोटा बच्चा है और उसको एपिलेप्सी आती है तो 1-1 गोली दे दे। प्राणायाम के करने से लगभग 1 साल में एपिलेप्सी ठीक हो जाती है। एपिलेप्सी, मिर्गी का दौरा, हमने देखा। 2-2 गोली बड़े व्यक्ति, छोटे बच्चे 1-1 गोली मेधावटी सुबह शाम गाय के दूध से। और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है माइग्रेन पेन की और एपिलेप्सी भी है, तो उसके लिए एक सरल सहज दवा मोती पिष्टी 4 से 5 ग्राम, गोदंती भस्म 10 ग्राम, प्रवाला पिष्टी 10 ग्राम। बहुत ज्यादा माइग्रेन पेन या जीर्ण
जो है सिर में दर्द होने पर, या एपिलेप्सी बहुत पुरानी होगी, 15-20 साल पुरानी, दवाइयों से भी ठीक नहीं हो रहा, तब उसको कहीं रसराज रस या योगेंद्र रस भी 1-1 ग्राम महीने में दे देते हैं। योगेंद्र रस या रसराज रस, रसराज रस, योगेंद्र रस 1-1 ग्राम। यदि बहुत ज्यादा पुरानी प्रॉब्लम है, नहीं तो आधा ग्राम, या नहीं भी दें तो भी चले, उसके बिना ही पहले प्रयोग कर लें। जो सस्ती दवाइयाँ, थोड़े महंगे हैं दोनों ही योग, दोनों ही दवाइयाँ सस्ती दवाइयाँ। मोतीपिष्टी बाजार में यद्यपि बहुत महंगी, आश्रम क्योंकि उसको लागत मात्र मूल्य पर लगभग देता है, इसलिए मोतीपिष्टी 4 से 5 ग्राम, क्योंकि बाजार में मोतीपिष्टी मिलती है लगभग 150-200 रुपए या 250-250 रुपए तक की 1 ग्राम, और आश्रम मात्र उसको 30 रुपए की देता है, क्योंकि आश्रम का उद्देश्य दवा बेच करके व्यापार करना नहीं, अपितु रोगों की असह्य वेदना पीड़ा को सह रहे लोगों को रोग मुक्त कराना, लागत मात्र मूल्य पर दवा दे देना, जिससे एक आम आदमी, एक समर्थ व्यक्ति, एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति भी दवा ले सके, और अत्यंत गरीब व्यक्ति को जो दवा लेने में भी असमर्थ हो उसको फ्री दवा देना, ये उद्देश्य है। 4 से 5 ग्राम मोतीपिष्टी, 10 ग्राम गोदंती भस्म, 10 ग्राम प्रवाला पिष्टी, इन तीनों को मिला लें और 60 पुड़िया बना लें। सुबह शाम खाली पेट शहद या मलाई या पानी के साथ, डायबिटीज आदि है तो शहद बंद, शहद मलाई या पानी के साथ सुबह शाम खाली पेट दे दें। मेधावटी 2-2 गोली दे दें। एक क्वाथ भी पिलाते हैं हम, बहुत ज्यादा माइग्रेन पेन होने पर, मेधा क्वाथ, और बिना कई बार तो प्राणायाम के मात्र आयुर्वेदिक दवाई ही से ही माइग्रेन पेन अच्छा हो जाता है। सिर में दर्द कैसा ही हो, पुराने से पुराना जीर्ण शिरो रोग, वो ठीक हो जाते हैं। मेधा क्वाथ 1-1 चम्मच सुबह शाम 1 गिलास पानी में पकाते, 1/4 बचने के बाद छान के पिला देते हैं। एक मेधा क्वाथ की जगह आपको एक घरेलू उपचार बता देते, मेधावटी, मेधा क्वाथ, प्रवाल पिष्टी, मोती पिष्टी, गोदंती आदि, ये बाद में प्रयोग करना। पहले एक घरेलू उपचार बता रहे हैं। मेधा क्वाथ भी आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा, वो तो बहुत सस्ता सा होता है। मेधावटी भी कोई बहुत महंगी नहीं होती, लेकिन एक घरेलू उपचार आपको बता देते हैं। सब लोगों को आश्रम की दवाइयां भी सुलभ होना सहज तो नहीं, तो क्या करें। मेधा क्वाथ की सारी औषधियां तो आपको नहीं मिल पाएंगी, लेकिन कुछ मुख्य औषधियां जिससे वो कार्य पूरा हो जाएगा, आपका सिर दर्द ठीक हो जाएगा। तो क्या करना, ब्राह्मी, शंख पुष्पी, ब्राह्मी, शंख पुष्पी, उस्तखद्दूस, गाजवान, सौंफ, जटामासी और मीठी बच, ये 7 चीजें 100-100 ग्राम ले लेना बराबर मात्रा में, या 50-50 ग्राम ले लेना, इक्वल क्वांटिटी में 50-50 या 100-100 ग्राम, ये 7 चीजें ले लेना। ब्राह्मी, शंख पुष्पी, उस्तखद्दूस, गाजवान, सौंफ, मीठी बच और जटामासी, समान मात्रा में लेकर के थोड़ा दरदरा कूट लेना, मोटा मोटा, जो कुट बोलते हैं, दरदरा कूट लेना। और 1 चम्मच बड़ी, लगभग 10 ग्राम, ये सारी सब दवाओं में से लेके 10 ग्राम दवा, 1 चम्मच बड़ी या छोटी हो तो 2 चम्मच लेकर के रात को भिगो दें पानी में, रात को भिगो दें और सुबह उबाल करके छान करके पी जाए। इससे सिर दर्द अच्छा हो जाएगा, कितना ही पुराना। सुबह सुबह खाली पेट पीना, नाश्ते से 2 घंटा पहले। ये सिर दर्द के लिए अद्भुत दवाई, ये क्वाथ जड़ी बूटियों का आप घर में बना सकते हैं। सुबह खाली पेट ये ले लेना। किसी किसी को गेहूं का जवारा लेने से भी माइग्रेन पेन, सिर का दर्द, क्योंकि उससे भी पेट का अपचन का ये सब, और बहुत ज्यादा जो एसिड होता है वो सब खत्म हो जाता है, स्ट्रेस भी उससे कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, शारीरिक कमजोरी भी दूर हो जाती है। किसी किसी को गेहूं का जवारा लेने से भी सिर का दर्द अच्छा हो जाता है, माइग्रेन पेन ठीक हो जाता है। और ये क्वाथ आपको जो बताया, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो बीच में आयुर्वेदिक दवाई भी आपको बताई। अब मुख्य दवा तो है प्राणायाम। प्राणायाम आप करें रोज, इससे सिर दर्द होगा ही नहीं। भाव से करना, श्रद्धा से करना, सहज होकर के करना। 2 से 5 मिनट ये भस्त्रिका प्राणायाम, लंबे गहरे श्वास भरना और छोड़ना, और विचार करना, मेरे मस्तिष्क की ये स्नायु स्वस्थ, परिपुष्ट और ऊर्जावान हो रहे हैं। मस्तिष्क पर कंसंट्रेशन, एकाग्रता और पूरे समर्पण के साथ, श्रद्धा के साथ प्राणायाम की क्रियाओं का अभ्यास। भस्त्रिका प्राणायाम, लंबे गहरे श्वास लें और बाहर छोड़ें।
बढ़ा देना इसका समय। वायु में, प्राण में तो समस्त औषधीय गुण। अवात वाहि भीषजम त्वम ही विश्वभीषण। प्राण तो साक्षात ब्रह्म है, प्राणो ब्रह्मेति वेदाना। श्वास भीतर गहरे भरने से ही सारी प्रॉब्लम खत्म। श्वास भीतर गहरा भरा, ये सारी बीमारियां अपने आप ही मिट गई। कई बार सिर में दर्द और माइग्रेन पेन एक छोटी सी दवाई से ठीक हो जाता है। ये भस्त्रिका करना, श्वास भीतर गहरा भरना, इससे तो ठीक होगा ही। बाकी प्राणायाम से न ठीक हो पाए या बहुत ज्यादा तड़फ रहे हैं आप दर्द से, तो क्या करें? पीली मिट्टी ले लें, पीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, लगभग 20-50 ग्राम मिट्टी एक मिट्टी के ही दूसरी कुल्हड़ी में भिगो देना या चीनी बर्तन में उसको भिगो देना। भिगोने के बाद उसके ऊपर पानी नितरा हुआ होगा। वो नितरा हुआ पानी सुबह यूं हथेली में लेकर के और बस ऐसे सूंघ लेना। थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा सूंघ लेना इसे। इससे भी सिर दर्द बहुतों का ठीक हो जाता है, माइग्रेन पेन बहुतों का ठीक हो जाता है। वैसे बादाम वाला प्रयोग सबसे निर्दोष, वो सब कर लेना। बादाम रोगन नाक में डाल लेना सोते वक्त, या गाय का घी डाल लेना। अब प्राणायाम में भस्त्रिका के बाद कपालभाति करें आप, श्वासों को बाहर छोड़े। प्राणायाम से तो पूरे शरीर का बैलेंस हो जाता है, पूरा एंडोक्राइन सिस्टम अच्छा हो जाता है। प्राणायाम से हार्मोन्स के इम्बैलेंस के कारण से यदि सिर में दर्द होता है, माताओं बहनों को पीरियड के कारण से सिर में दर्द हो जाता है, माइग्रेन पेन हो जाता है, तो प्राणायाम माताओं बहनों का जो पीरियड इरेगुलर था, ज्यादा आता था, कम आता था, रक्त प्रदर था, श्वेत प्रदर था, लिकोरिया की प्रॉब्लम थी, ओवर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम थी, ट्यूब बंद थी, इन सब समस्याओं को प्राणायाम अच्छा कर देता है। प्राणायाम से एसिडिटी ठीक हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा, नर्वस सिस्टम आपका रिचार्ज हो जाएगा। कपालभाति प्राणायाम क्या करता है? पूरे पाचन तंत्र को अच्छा करता है। श्वासों को बाहर छोड़ना, मध्यम गति, मध्यम शक्ति से। स्ट्रेस, तनाव, गुस्सा, क्रोध भी खत्म। मन की चिंताएं मिट जाएंगी। चिंता जो चिता की तरह व्यक्ति को जलाती रहती, तृष्णा, भय, असुरक्षा का भाव, उपेक्षा का भाव, ये सब मिट जाएंगे। संशय, भ्रम, भय, भ्रांति मिटेंगे, असुरक्षा का भाव मिटेगा, अकेलापन रहेगा ही नहीं। तुम प्रभु के पुत्र हो, ईश्वर का साथ, उसके कृपा का हाथ, उसके आशीष तुम्हारे शीश पर सदा हैं, तो क्यों निराश, हताश, उदास, मायूस हो? छोड़ो अब हताशा, निराशा, मायूसी, ईश्वर पुत्र बनकर के जियो। कपालभाति प्राणायाम के करने से तुम अपने धीरे धीरे अस्तित्व से, चेतना से, केंद्र से, अपने विशुद्ध मैं से जुड़ जाओगे। करते करते मन शांत हो जाता है, निर्विकार निर्विचार हो जाता है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवाह कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा चित्त शक्ति। तुम अपने स्वरूप से, अपने अस्तित्व से, अपने केंद्र से जुड़ जाते हो, मस्त हो जाते हो, आनंद पाते हो। सब कुछ तेरे भीतर है। शुभ, सत्य, धर्म, परमेश्वर, ज्ञान, सारे रोगों का समाधान तेरे भीतर है। तो बाहर समाधान ढूंढ रहा है, यही तेरा ज्ञान। महर्षि चरक कहते हैं, यस्य देशस्य यो जंतु तज्जम तस्य औषधम हितम। जो रोग जहां पैदा हो रहा है वहीं उसकी दवाई।
शरीर में रोग पैदा होता है तो इसकी दवा शरीर में है, भीतर है। शरीर में रोग है तो दवा भीतर है, देश में रोग है तो देश में दवा है। यहां क्या होता है, यहां विदेशों की दवाइयां आती हैं। रोग पैदा हो रहा है हिंदुस्तान में, भारत में, आर्यावर्त में, और दवा कहां खोजी जा रही है? जर्मनी में, अमेरिका में, इंग्लैंड में। वाह मेरे भाई, शरीर में ही समाधान है, भीतर ही समाधान है। तो अपनी चेतना से जुड़ो। स्ट्रेस से, तनाव से, हार्ट की प्रॉब्लम से, किसी भी कारण से तुम्हें माइग्रेन पेन है, 100% अच्छा हो जाएगा। कपालभाति प्राणायाम 15 मिनट करना है। श्वासों को बाहर छोड़ना, सहज होकर करना, बहुत तेजी से नहीं करना। जब भी आप मेरा प्रोग्राम देखते हैं, ये योग का प्रोग्राम, ये भारती मनीषा, तब आप सहज होकर के करें भी, खाली देखें ही नहीं। यदि आपको माइग्रेन पेन नहीं है तो और दूसरी समस्या मिटेगी। इससे पेट ठीक होगा, वेट कंट्रोल रहेगा, डायबिटीज ठीक होगी, गैस, एसिडिटी, स्ट्रेस से लेकर के कॉन्स्टिपेशन तक, गैस, कब्ज, एसिडिटी तक, सारी अव्यवस्था भीतर की ठीक हो जाएगी। ये प्राणायाम कपालभाति 15 मिनट कर लेना, मध्यम गति से करना, मध्यम शक्ति से। श्वासों को बाहर छोड़ना, सहज अंदर जाएगा अपने आप श्वास। सांसों को बाहर छोड़ते रहे, मन शांत हो जाएगा, एकदम शांत। अनिद्रा की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, स्ट्रेस की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, चिंता तनाव भी हट जाएंगे। कपालभाति मस्ती से करना, करते करते तुम पाओगे एकदम सहज अपने आप को। सिर दर्द तुम्हें हो ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता। ये 15 मिनट कपालभाति मध्यम गति, मध्यम शक्ति के साथ करना। और भी कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की प्रॉब्लम, स्नायुओं की प्रॉब्लम, ये सब समस्याएं अपने आप मिटेंगे। और इसके बाद में बाह्य प्राणायाम श्वासों को अंदर भरेंगे, बाहर छोड़ देंगे, बाहर रोक देंगे, त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम। ये 3 से 5 बार आप रोज कर लेना बाह्य प्राणायाम। पेट की समस्या, हर्निया की समस्या, डायबिटीज और तमाम दूसरी समस्याओं में लाभ होगा। और माइग्रेन पेन में श्वासों को बाहर छोड़ देंगे, बाहर रोक देंगे। अग्निसार क्रिया थोड़ी देर कर सकते हैं।
सांस को बाहर छोड़ दिया, बाहर रोक दिया, पेट को अंदर खींचा, ढीला छोड़ा तो अग्निसार क्रिया हो। ये भी आप 3 से 5 बार कर सकते हैं। और अब करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम खास। 100% इलाज माइग्रेन पेन, सिर दर्द का सहज करना बस। खाली माइग्रेन पेन ही ठीक नहीं होता, सिर दर्द इससे ठीक नहीं होता, पैरालिसिस तक अच्छा होता। अब तो पोलियो भी अच्छा हो रहा है। माइग्रेन पेन, डिप्रेशन, पार्किंसन, पैरालिसिस, पोलियो, कैंसर, आंखों की समस्या, हार्ट